मैं बड़ा ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इस संस्था में आके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। आर्यवीर शिक्षण संस्थान, आर्यवीर माध्यमिक शिक्षण संस्थान रणजीतपुरा के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियों का मतलब ये है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। गांव के उस कोने तक लोगों को पता लगना चाहिए कि आर्यवीर शिक्षण संस्थान में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं मेरी बात थोड़ी सी बाद में करूंगा। उसके बाद में मैं इस विद्यालय के स्टाफ के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। अभी कुलवंत जी मेरे परिचित है, पिछले कई सालों से हम लोगों ने साथ में पढ़ाया भी है दोनों ने, BS मेमोरियल में श्री सावराम जी के पास में मोहन मगरिया में। तो कुलवंत जी इस गांव में जब आए हैं, इस गांव में शिक्षा का अलग ही लेवल लेकर गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को सम्मानित किया गया था और इन्होंने बताया कि 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98, 100 में से 97। तो ये जो अंक है ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से उन बच्चों के लिए और इस विद्यालय के स्टाफ के लिए जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं इस गांव का एक बच्चा हूं, बालक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आर्यवीर शिक्षण संस्थान का भी, स्टाफ का भी और गांव के सभी लोगों का, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, पुष्पेंद्र अंकल जी, आपने इतना सम्मान दिया। एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस गांव का बच्चा होने के नाते, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले अभ्यर्थी कोई भी हो, चाहे आप किसी भी लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, कोई भी अभ्यर्थी, पढ़ाई करने वाला बालक जो है, विद्यार्थी जो है, एक ही बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई जो है, अपनी शिक्षा जो है, आपकी किताब जो है, उस किताब को कभी छोड़े नहीं। आप जीवन की किसी भी अवस्था में रहें, जीवन की किसी भी स्टेज में रहें, चाहे आप 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की, टीचर की, कोई RAS की, IAS की, किसी भी स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, अपनी किताब को छोड़े नहीं। क्योंकि आपकी सबसे अच्छी प्रेमिका, सबसे अच्छा प्रेमी, सबसे अच्छा नशा, सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी लत, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। अगर किताब, पढ़ाई, ज्ञान, विद्या, आपकी शिक्षा आपके मित्र है, तो उससे बेहतर कोई भी आपका मित्र नहीं हो सकता। मेरी कहानी इस गांव के सारे लोग जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा हो जो पिछले 10 साल में पैदा हुआ है, हो सकता है मुझे नहीं जानता हो, लेकिन जो मेरे मित्र हैं, सारे मेरे हमउम्र हैं, मेरे से बड़े भाई बहन हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो सब लोग मुझे जानते हैं। साधारण से भी साधारण परिवार से मैं निकला हूँ और 2013 में मैंने IAS की परीक्षा पास की थी। IAS की मुख्य परीक्षा मैंने दी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अंकल जी ने बताया। तो 2013 में मैंने वो परीक्षा दी थी और 2013 का मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाता, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां, हालात ऐसे रहे। उसी साल पिताजी गुजर गए थे। गांव के लोगों ने बहुत सहयोग भी किया था, मैं आभारी हूं आप सभी लोगों का। तो पिताजी गुजर गए थे और इस कारण से आगे की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो गई, परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई थी। तो जो IAS का रास्ता था वो मुश्किल हो गया, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या होता है, IAS में जो लोग एग्जाम देते हैं या जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि पूरे 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल जब तक आप तैयारी करें, शुरू से अंत तक आपको सेम मतलब क्या पैटर्न पे चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपने साथ साथ पढ़ाई कर ली, साथ साथ नौकरी कर ली, साथ साथ घर का काम कर लिया। वो IAS है और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें पेपर देने के लिए बैठते हैं। तो वो 12 महीने का, 1.5 साल का पूरा माहौल में दे नहीं पाया और उसमें चयन नहीं हुआ। लेकिन 2013 से लेकर 2023 तक ये जो 10 साल रहे, छोटी मोटी कुछ अचीवमेंट आए। बड़ी बात ये नहीं रही कि 2013 में RAS में सिलेक्शन हो गया, बड़ी बात ये रही कि 2013 में जो सपना देखा था वो 23 तक, मतलब अंत तक छोड़ा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लिया कि IAS में नहीं हुआ, अभी 2-3 चांसेस बड़े हैं, तो जैसे अंकल जी ने कहा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके सपने को पूरा कर पाऊं कि गांव रणजीतपुरा से पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपको अभ्यर्थी मिले। मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझमें क्षमता है, मुझमें पोटेंशियल है, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सपने को मैं पूरा कर पाऊं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं थी कि मतलब अब जाके RAS में सिलेक्शन हुआ, बड़ी बात ये थी कि 10 साल तक छोड़ा नहीं, और जब छोड़ा नहीं तो कुछ लेके ही निकले। एक बात और है, कोई अभ्यर्थी, कोई विद्यार्थी जब किसी अचीवमेंट को प्राप्त करता है, आपने टारगेट रखा कि मुझे राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होना है,
सिपाही बनना है, या आपने टारगेट रखा मुझे थानेदार बनना है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड बनना है, और आप बन गए। मेरा ये मानना है कि अगर उसके बाद में आपके हालात ठीक है तो रुके नहीं। अगर आप ग्राम सेवक बन गए, आप पटवारी बन गए, कोई भी पोस्ट आपने, सारी पोस्ट अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपके हालात ठीक है तो उसके बाद रुके नहीं। मुझे 7 साल हो गए स्कूल व्याख्याता बने हुए, यानी कि गजेटेड पोस्ट होती है, राजपत्रित पोस्ट है 1st ग्रेड लेक्चरर की, 7 साल से इस नौकरी में हूँ मैं। और अगर आदमी सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि लेक्चर तो है ही, 80,000 वेतन का क्या करना है, तो उसके बाद में कोई आर्यस थोड़ी बनेगा। लेकिन मतलब हमेशा से मन में इच्छा थी कि प्रशासन में जाना है, तो रुके नहीं, कंसिस्टेंटली लगातार लगे रहें तो राजस्थान प्रशासन में भी हुआ है। और ईश्वर ने चाहा, आप सब लोगों का साथ रहा, आप सब लोगों की दुआ रही, बड़े बुजुर्गों की, तो भारतीय प्रशासन में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अंकल जी ने नशे के बारे में कहा, तो जितने भी युवा मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि नशा क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि नशा क्या है, किसी भी रूप में आप इसको देख लें। कोशिश ये करें कि खुद भी इस बुराई से बचें, और आसपास आपके मित्र भाई कोई हो, उनको भी इस बुराई से बचने के लिए मतलब कि आप प्रेरित कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है नॉर्थ राजस्थान, हनुमानगढ़ गंगानगर जाना जाता है नशे के लिए, मतलब इतना नहीं है लेकिन धीरे धीरे चपेट में आ रहा है पंजाब की। तो कोशिश करें कि खुद भी नहीं करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बार और जोरदार तालियां इन दोनों उद्घोषक महोदय के लिए। श्री कुलवंत जी को तो मैं जानता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है सर? जगदीश जी के लिए